श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 17 से 20। श्लोक 17। यो न हृष्णति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। जो सुखद एवं दुखद सांसारिक जीवन के पक्षों की ओर न तो आनंद का और न घृणा का अनुभव करता है, जो दुख और कामनाओं से मुक्त है, जिसने अच्छे एवं बुरे की सापेक्ष चेतना को मिटा दिया है और जो उत्कट श्रद्धा रखता है, वह मुझे प्रिय है। यह योगी जो ब्रह्मांडीय स्वप्न नाटकों की सापेक्षताओं के साथ एक रूप नहीं होता, अपितु सदा उनकी सृष्टि करने वाले उस सर्वव्यापक दिव्य प्रकाश पुंज को निहारता है, यह ईश्वर को परमप्रिय होता है। एक सच्चा भक्त अपने जीवन के सभी पक्षों में पूर्ण उत्साह से श्रद्धालु होता है। उसका मानसिक संतुलन अच्छे भाग्य अथवा आपदा से प्रभावित नहीं होता, यह किसी भी परिस्थिति में दुख के वशीभूत नहीं होता, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर वह क्रोध का अनुभव नहीं करता तथा वह भौतिक कामनाओं से मुक्त होता है और इस प्रकार अचगई और बुराई के द्वंद्व से ऊपर जा चुका है। श्लोक 18 से 19। समय क्षत्रि च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। 18। तुल्य निंदास्तुत्योनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। 19। जो शत्रुमित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख में सम रहता है, जो निरासक्त है और निंदास्तुति को समान समझता है, जो शांत है और थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, जिसमें पारिवारिक आसक्ति नहीं तथा जो शांत स्वभाव एवं भक्ति रखने वाला है, वह पुरुष मुझे प्रिय है। जब योगी इस जगत को परमेश्वर के स्वप्न चलचित्र के रूप में जानता है, जिसमें कोई तात्विक सत्यता नहीं है, तब वह एक मित्रवत नायक और एक क्रूर खलनायक अथवा सम्मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख अथवा निंदा और स्तुति अथवा अपने दैनिक जीवन के पर्दे पर और किसी भी द्वंद्वमय प्रस्तुति को या के मनोरंजक परंतु अर्थहीन नित्य परिवर्तनशील स्वप्नों के रूप में देखता है। इस प्रकार का निष्फल योगी, जो वाणी, शरीर और मन में शांत है, जो सवा सथापा आनंद के अमृत का पान करता है, वास्तव में ईश्वर को अत्यधिक प्रिय है। वह जीवन के बुरे स्वप्न चित्रों में चित्रित अपमानजनक लक्षणों का त्याग करता है। इनके स्थान पर वह हितकारी स्वप्न परिदृश्यों में चित्रित दिव्य गुणों को विकसित करता है। इस प्रकार यह मुक्त होने की योग्यता को प्राप्त कर नधार असितय की कक्षाओं में प्रशंसनीय रूप से उत्तीर्ण हो जाता है। जोगी जन्म जन्मांतरों के इस नाटक में अपनी अस्थायी भूमिका के लिए प्रसिद्धि अथवा यश की खोज नहीं करता। यह जानता है कि केवल ईश्वर की मान्यता के लिए प्रयास करना ही सच्चा ज्ञान है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी उतार के विषय में नहीं जानता। उसके लिए अपने सम्मान में खड़ी की गई मूर्तियों या समय एवं मौसम का अत्याचार सहते विकीर्ण पत्थरों पर अंकित उसके नाग का कोई मूल्य नहीं, परंतु मुक्त आत्माओं के नाम ईश्वर के हृदय में लिखे रहते हैं। वे ईश्वर के अमर देवदूतों द्वारा सदा मान्य रहेंगे। इसमें आत्मा सदा के लिए आनंदित खेगी। यश अपने आप में अनुचित नहीं है। एक सुगंधित पुष्प अपना प्रचार स्वयं करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति जो उत्तम सेवाएं देता है, कालांतर में प्रसिद्धि पाता है। किंतु किसी भी मूल्य पर प्रसिद्धि की लालसा रखना संकटपूर्ण है। इसमें अवर्णनीय दुख उत्पन्न करने की क्षमता है। व्यक्तिगत सम्मान की अत्यधिक लालसा रखने वाले एक अयोग्य व्यक्ति के लिए अनावर प्राप्त करना बहुत संभव है, क्योंकि घमंडी का सिर नीचा रहता है। नाम और प्रसिद्धि ऐसे दुर्लभ पदक है जो अपने अच्छे कर्म अथवा ईश्वर की कृपा अथवा उनके विधान के अनुसार जीवन के स्वप्न चित्रों में कर्मक भी ही आते हैं। लक्ष्य के रूप में उनकी खोज नहीं की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं प्रशंसा पाने के लिए नहीं अपितु ईश्वर को महिमांचित करने के लिए निस्वार्थ सेवा करता है, इस जन्म में अथवा भावी जन्मों में वह उस सम्मान को प्राप्त करता है जिसका यह अधिकारी था।
यश और अपयश दोनों ईश्वर की परीक्षाएं हैं। जब साधारण मनुष्य को अरित करने वाली इन भावनाओं के चंगुल में फंस कर अपना मानसिक संतुलन बो देते हैं, अधिक प्रसिद्धि की लालसा और अप्रसिद्धि पर क्रोधित होकर वे भ्रामक बाशंकाओं एवं भ्रांतियों में गहराई से उलझकर रह जाते हैं। जब प्रसिद्धि ईश्वर द्वारा योगी के अच्छे गुणों को दी गई मान्यता के रूप में आती है, तो योगी इससे घमंडी नहीं बन जाता। यह उसे प्रेरणा देती है कि वह केवल लोगों की दृष्टि में ही नहीं अपितु ईश्वर, अपने गुरु, अपनी अंतरात्मा की दृष्टि में अच्छे से अच्छा बनता रहे। यदि एक निर्दोष योगी अपरिहार्य आलोचकों से अपयश और अप्रत्याशित क्लेश प्राप्त यदिता है, तो वह अपनी स्वाभाविक विनम्रता में सुरक्षित रहता है, और पारी संभव हो तो वह कटुता के बिना दूसरों का भ्रम और गलत धारणा के कारण को दूर करने की चेष्टा करता है। अनेक अच्छे व्यक्तियों और संतों और शहीदों को सताया और बदनाम किया गया है और बाद में दोषमुक्त कर देवतुल्य बनाया गया है। ईश्वर यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन्हें गौरव मिलना चाहिए उन्हें गौरवान्वित किया जाए। महाभारत में शांति पर्व में यह कहा गया है कि देवता उसे ब्राह्मण कहते हैं जो कपड़े के किसी एक टुकड़े, किसी भी भोजन या आश्रय से संतुष्ट हो जाता है। क्राइस्ट ने भी मनुष्य को सलाह दिया, अपने जीवन की कोई चिंता न करो कि तुम क्या खाओगे, और न ही शरीर की कि तुम क्या पहनोगे। तुम मन में कदापि संशय न रखो, क्योंकि ये सभी वस्तुएं संसार भर सभी जातियां खोज रही हैं, और तुम्हारे परमपिता जानते हैं कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अपितु तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। एक सच्चा योगी जानबूझकर अपने शरीर के प्रति असावधान नहीं होता। वह धीमी भूखमरी से आत्महत्या नहीं करता और बेघर भटक कर बर्फ पर सोकर निमोनिया को आमंत्रित नहीं करता। तथापि एक महान योगी जो ईश्वर में लीन रहता है, भौतिक सुखों से आसक्त सांसारिक व्यक्ति को पूर्ण रूप से व्यस्त रखने वाली भोजन और घर जैसी सांसारिक चिंताओं की ओर से स्वाभाविक रूप से उदासीन रहता है। ये श्लोक हिमालय के योगियों और श्री चैतन्य और असीसी के संत फ्रांसिस जैसे महान संतों के रूप में प्रत्येक काल के ऐसे पवित्र तपस्वियों की प्रशंसा करते हैं। ये शब्द ईश्वर में लीन योगी की सराहना करते हैं जो प्रभु को प्रिय है। भले ही उसके जीवन की पद्धति कुछ भी हो, वह सदा संतुष्ट रहता है, दैवयोग से प्राप्त उपहारों या अल्प कमाई पर किसी भी प्रकार से काम चलाता है, मात्र उतने में ही जितना कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार का योगी एक आलसी सांसारिक व्यक्ति की भांति नहीं होता, क्योंकि योगी की दिव्य विपुलता पर निर्भरता ईश्वर के साथ उसके एकत्व से सुरक्षित रहती है। वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है और इसके फलस्वरूप तुच्छ भौतिक सुखों की खोज नहीं करता। इंद्रियातीत भक्ति में तल्लीन होकर अपने प्रिय प्रभु को सब में उपस्थित देखकर वह मित्र और शत्रु से एक समान प्रेम करता है। श्लोक 20। ये तु धैर्यामृतमिद यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्ता स्थितिव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा के साथ अब तक बताए इस अमर धर्म का भक्ति से संतृप्त एवं मुझमें पूर्ण रूप से तल्लीन रहकर अभ्यास करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ईश्वर के परम प्रिय, उनसे अभिन्न वे योगी हैं जो अपनी पूर्ण समर्पित एकाग्रता के साथ अपनी आत्माओं को उस सर्वाश्रय, सृष्टि से परे, अमर पर ब्रह्म सभी मिथ्या कल्पनाओं से रहित, अपरिवर्तनीय निरपेक्ष ब्रह्म के साथ जोड़कर रखते हैं तथा इसके साथ ही ईश्वर साक्षात्कार के सनातन एवं अमरत्व प्रदान करने वाले सिद्धांतों को जीवन में उतारने एवं अभिव्यक्त करने में भक्तिपूर्वक लगे रहते हैं। ऐसे योगी ईश्वर के साथ एक रूप रहते हैं और उनके अनुभवातीत आनंदरूपी हृदय में स्थान प्राप्त करते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।